धन्यवाद दो प्रभु को कि कुछ लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट होना परमेश्वर के करीब जाने का एक रास्ता है। बिलीव मी, जब तक लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि वो कौन है जो मुझे हमेशा एक्सेप्ट करता है। इट इज जीसस। मैं खुद को मार दूंगा ब्रदर। काहे? क्यों मारेगा? छोड़ के चली गई, पेड़े बांट, पहला पेड़ा मुझे दे। तुम्हारे मां बाप कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं है, आपका पास्टर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। एक लड़की की वजह से तुम लोग मारने की कोशिश करते हो। बहुत सारी बहनें, क्या हुआ, क्या छोड़ के चला गया, धन्यवाद, सोन पापड़ी खिला। क्यों बहन? रिजेक्ट कर दिया। लिसन टू मी, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी लोगों को परमेश्वर दूर करता है आपसे। क्यों ब्रदर? क्योंकि दीवार के पीछे पता है, वो आपको नहीं पता है, परमेश्वर देखता है। कुछ खुदा के लिए करो। मेरे कलीसिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो दुआएं करते हैं, प्रभु हमें अच्छी नौकरी दे, नौकरी करने के बाद हमें अच्छे पैसे दे, ताकि इंडिया में जो कलीसियां अधूरी बनी हुई है ना, वहां पैसे दे के चर्च बनाए। बिलीव मी, हमारे चर्च के अंदर मुझे आज भी याद है, मुझे एक ब्रदर ने, एक बच्चा है, पंजाब में रहता है, उसने मुझे एक बार कॉल किया अपनी मम्मी के फोन से। उनकी मां ने बड़ी मुझसे मिन्नत की, मेरे बच्चे से 2 मिनट बात करो। मैंने कहा दो। बोलता है पास्टर प्रेमानी जी। मैंने बोला बोल बेटा। बोलता है मैंने ना एक छोटा सा मिनी बैंक खरीदा है, एक बॉक्स खरीदा है। तो मैंने बोला क्यों? बोलता है पास्टर जी मैं इसमें रोज 5 रुपए डालता हूं। मैंने कहा वाह, किसके लिए? बोलता है पास्टर जी ये बहुत हो जाएंगे ना, पंजाब में आपका क्रूसेड करवाऊंगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी बोल दिया कर जमा। My brothers and sisters, when you know the Lord, you will be secure. जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं ना, believe me, आप किसी के प्यार पे निर्भर नहीं रहेंगे। आप जानते होंगे क्योंकि स्वर्ग में मेरा एक बाप है जो मुझसे प्रेम करता है। I know I have a father in heaven. आप जान जाएंगे कोई एक अच्छा पिता है। He is a father. आज अगर आप में से कोई भी यहां ऐसा बैठा है जो प्रभु के साथ एक खूबसूरत रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक प्यारे से रिश्ते में आना चाहता है, आज का वचन उनके लिए। आज का वचन मात्र उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं है। डू यू नो, छाता है किसी के पास? Somebody, किसी के पास छाता है? भेजो तो। ये छाता है, इसमें तो पूरा बिलाई आ जाएगा। ये दे दो मेरी आंटी। यू नो, कुछ लोगों के लिए प्रभु कौन है? छाता। बारिश आई खोलो, प्रॉब्लम आई पुकारो, प्रॉब्लम चली गई। कुछ लोगों के लिए प्रभु ऐसा, प्रॉब्लम आएगी उसको पुकारेंगे, उसके बाद वो उनको याद भी नहीं रहता, फिर लग जाएंगे मोबाइल में। हमारे बॉम्बे के बसेस में, आई डोंट नो भिलाई के बसेस पे लिखा रहता है कि नहीं, इन अवर मुंबई, अगर आप बस में आओगे तो बस की एक खिड़की पे लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट, कि अगर यहां पर आग लग रही है, कुछ गलत हो रहा है, इस खिड़की को फोड़ो और निकलो। वहां पर छोटा सा हथौड़ा भी पड़ा रहता है। गॉड इज नॉट अ इमरजेंसी एग्जिट। परमेश्वर आपातकालीन नहीं है, वो आपका परमेश्वर है।
उसका आदर करना सीखो। परमेश्वर से कहो, मेरे अंदर से ठंडापन निकाल। डोंट बी लाइक अ बाल का पुजारी। बाइबल बताती है एक टाइम था जब बाल के पुजारी उसे पुकार रहे थे, हे बाल, हे बाल, हे बाल। जो लोग परमेश्वर से रोज बात नहीं करते ना, उन्हें एक दिन प्रभु को ऐसे चिल्लाना पड़ता है। लेकिन जो लोग एहलिया की तरह परमेश्वर को रोज बात करते हैं ना, उनकी प्रार्थना अधूरी रहती है कि उत्तर भी आ जाता है। बी लाइक दिस। क्या हम स्टार्ट करें? कितने लोग तैयार हैं? ओह कम ऑन, रेस योर हैंड। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलें। बाइबल लाए हैं सब? ओके, आज नहीं लाए हैं तो कल जरूर लाइए। और कोई भी पूछे कहां जाते हो तो उनको बोलो, आज हम मीटिंग में जा रहे हैं अपने प्रभु का आदर करने। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जोशुआ। मेरे साथ खोलिए यहोशू की किताब, उसका 9 अध्याय, चैप्टर 9। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का 14 वचन, 14th वर्ड। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। आमीन। हमारी बाइबल में शैतान के बहुत सारे नाम और चित्र हैं, और उसका एक नाम है सांप और दूसरा नाम है गरजने वाला सिंह। वाले सिंह की तरह आता है तो वो कलीसियाओं को तोड़ता है, उनकी वॉल्स को ब्रेक कर सकता है वो। लेकिन जब वो देखता है कि मैं शेर की तरह इनको नहीं डरा पा रहा हूं, तब वो सांप के रूप में आके कलीसियाओं में फूट डलवाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका ये सेकंड वाला वे बहुत हद तक कामयाब है। आज आपको चर्च के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं जो एक ही चर्च के हैं पर बात नहीं करते आपस में, एक ही चर्च के हैं लेकिन फूट एकदम, नाम मात्र की कलीसिया है पर प्यार नहीं है। चर्च के अंदर आपको ऐसे बहुत से परिवार मिलेंगे जो प्रभु के वचन को छोड़ हर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते। कौन आया, कौन गया, कौन नहीं आया। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे मीटिंग के बाद अपनी पंचायत लगाते हैं, आपस में खड़े रहेंगे और प्रभु के वचन की बात नहीं करेंगे, बातें ही कुछ और होती हैं। ये क्यों नहीं आया था, पादरी साहब ने इससे क्यों ऐसा कहा। आपका क्या काम? पूछो बाजू वाले को, आपका क्या काम है इसमें? आपको लगता नहीं है अब आपको पॉलिटिक्स से गिव अप करना चाहिए और आपको अपने लक्ष्य की तरफ फिर जाना चाहिए? See, I am 1% interest. I am 0% interested in politics. आप मुझे कुछ भी आके बोलोगे ना, अगर सेंसिबल होगा ना मैं सुनूंगा। लेकिन अगर आपने किसी फैमिली के लिए बोल दिया कि इसे पैसे दिए, लिए थे, दिए नहीं थे, सर दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, गो टू योर पास्टर। आपको अपने पास्टर से बात करनी चाहिए, बिकॉज मैं आपके मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूं आपका, मैं एक गेस्ट स्पीकर हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने कलीसिया के लोगों से मोहब्बत रखते हैं? क्या आप उनसे प्यार करते हैं? आजकल प्यार का डेफिनेशन बदल चुका है। आजकल प्यार 3 शब्दों में सीमित है, आई लव यू, जबकि बाइबल बताती है प्रेम। कुरिन्थियों में उसका और ही डेफिनेशन है। बाइबल कहती है प्रेम बुरा नहीं मानता। जिस आदमी में प्रेम है ना, वो आपकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानेगा कि फंक्शन था आपको नहीं बुलाया, मैरिज थी आपको नहीं बुलाया। वो कहेगा इट्स ओके,
हुए माए कि मेरे बारे में वो इतना सोचे। इट्स ओके। अगर आपको शादी का कार्ड नहीं मिला, अगर आपको चर्च के किसी फंक्शन में नहीं बुलाया गया, इट्स ओके ना। ऑफेंड होने का क्या जरूरत है? इट्स ओके। फ्री हो जाओ इन बातों से, अपने लक्ष्य की तरफ फिरो। आज आप देखिए कितनी सारी कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, घुस घुस के तोड़ते हैं। ये शैतान का एक चित्र है, गरजने वाला शेर, परसिक्यूशन, सताव लाना। पर वो भी बेवकूफ है। आई कॉल हिम इडियट। उसको पता ही नहीं है कि कलीसिया दीवार नहीं है, लोग हैं। वी आर द चर्च। अरे तू एक दीवार तोड़ेगा, हम कहीं और मिलेंगे। और प्रभु दीवारों को उठाने थोड़ी आएगा, वो हमें लेने आएगा। और इतिहास गवाह है, जब एक चर्च टूटी है और वो चर्च कहीं और जमा हुई है, लोग बढ़ गए हैं। मैं आपको मैम, इट इज ट्रू कि परमेश्वर ने कहा है कोई भी फल मत खाओ। नो 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 नो। ओके, मैं बहनों की थोड़ी एक्टिंग कर रहा हूं, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा हम खा सकते हैं। ओ, तो खा लो। नो, परमेश्वर ने एक मना किया। हमारे कलीसिया में एक बहन है, वो कॉल सेंटर में जॉब करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ऑफिस में आना, मिलता हूं। वो आई, बोलती है भैया मुझे शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा, पेरेंट्स से बात करो। लड़का मैंने ढूंढ लिया है। कौन है बेटा? मसीह में है? नहीं, मसीह में नहीं है, लेकिन लड़का अच्छा है, प्रभु को नहीं मानता है, लेकिन वो अच्छा बंदा है। मैंने कहा बेटा बाइबल में लिखा है विश्वासी को विश्वासी से ही मैरिज करनी है। हाँ लेकिन पास्टर जी लड़का बहुत अच्छा है, प्रभु में भी आ जाएगा। मैंने कहा बेटा प्रभु में तो बाद में आएगा, फिलहाल तो तेरे को प्रभु से निकाल के गया है, क्योंकि अगर तू प्रभु में होती तो तू फंसती नहीं। नहीं पास्टर जी, और वही डायलॉग मेरा वाला अलग है, वही सड़ी हुई बातें, वही सड़ा वही डायलॉग सुन सुन के तंग हो गया हूं। कभी कभी वो लड़का मुझे याद आता है, पाकिस्तान वाला, मारो मुझे मारो। समटाइम मेरे को वो लड़का याद आता है जब मैं लोगों की ऐसी बातें सुनता हूं कि प्रभु मैं किसको मारूं यार। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा आपको मैरिज करनी है आप करो, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आऊंगा, क्योंकि ये मैरिज कोई पास्टर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि ये मैरिज गलत तरीके की शादी है। नो पास्टर जी ब्लेस मी। मैंने कहा नो, गॉड कैन नॉट ब्लेस सिन। परमेश्वर पाप को आशीष नहीं दे सकता। चली गई। 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि उसने मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है, उसे शादी भी की। मैंने कहा चल क्या कर सकते हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं ये लोग। 4 महीने के बाद मुझे उसका कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। अगले दिन फिर कॉल आया, मैंने कहा चल मैं उठा लेता हूं। मैंने उठाया, बोलती है पास्टर जी। मैंने कहा हाँ बेटा। बोलती है दिन में 3 बार बाइबल डाउनलोड करती हूं, 3 बार डिलीट करती हूं। मैंने कहा मतलब? ये लोग मुझे चर्च नहीं आने दे रहे हैं। पेनफुल। बोलती है न बाइबल पढ़ने देते हैं घर पे, न प्रेयर करने देते हैं। इसके माँ बाप बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते इन सब चीजों को, ये सब चीजें शादी से पहले थी, अभी हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। बोलती है वॉशरूम में जाती हूँ, बाइबल डाउनलोड करती हूँ, 15 मिनट पढ़ती हूँ, बाहर निकल के पहले डिलीट करती हूँ। दिन में 3 बार बाइबल डाउनलोड करती हूँ, 3 बार डिलीट करती हूँ। जब मैं ये कहानी सुन रहा था, प्रभु ने कहा देख जो सताव से नहीं टूटते, शैतान उन्हें कैसे धोखा देता है। द बाइबल सेज एक समय आया जब बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में गुलाम थे, और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है गो जा और उन्हें छुड़ा।
बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने जाके खड़ा होकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो अवे। वो कहता है नहीं, मैं क्यों जाने दूंगा, ये मेरे लोग हैं, दीज आर द माई पीपल। नो, ये खुदा के लोग हैं, इन्हें यहां से जाना पड़ेगा, ये परमेश्वर के लोग हैं। और फाइनली आप सभी जानते हैं, विपत्तियों पर विपत्तियां भेजी गई, मेंढक पानी छोड़ के बाहर आए, नील नदी लाल हो गई, फोड़े निकले उन्हें, बाइबल बताती है ऊपर से ओले गिरे, सब हो गया। फाइनली जब घर के सदस्य मरने लग गए, पहलौठे लोग मरने लग गए, तब फिरौन टूट गया। उसने कहा ले जाओ, अब मुझे कोई नहीं चाहिए यहां पर। और जब वो लोग निकल रहे थे, तब वो आहिस्ते आहिस्ते वहां से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद आपको पता है ना, वो लोग एक पर्वत के नीचे रुके हुए थे सारे इजराइली, और मूसा ऊपर गया था। और 40 दिन के बाद जब वो नीचे उतरा तो क्या हुआ, उन लोगों ने बछड़ा बनाया। किसी ने मुझसे पूछा, आप सैटरडे संडे क्यों नहीं आते हो कहां पर भी? मैंने उनको जवाब दिया, मुझे डर लगता है कहीं पीछे बछड़ा ना बन जाए। हर पास्टर को चर्च के दिन चर्च में रहना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की सुधि ले सके। यस, अगर मैं संडे को यहां पर आऊं, ये चर्च छोटी पड़ेगी, बट उस यूनिटी का क्या जो ब्रेक हो जाएगी। हर रविवार को लोग अपने चर्च जाने चाहिए। ये तो ऐसी सभाएं हैं जहां पर हम लोगों को एम्पावर करके भेज देते हैं, जाओ पवित्र आत्मा से और भर के अपनी कलीसिया में और अच्छे फल दिखाओ। आप जानते हैं द बाइबल सेज, जब वो लोग वहां से निकले, अब फाइनली दरियाए यर्दन पर मूसा की मृत्यु हो जाती है, वो वहां पर मर जाते हैं। आपको पता है उसके बाद वो एक पहाड़ पे गए जहां पर बाइबल बताती है प्रभु ने उससे गाड़ा। आप सभी जानते होंगे ना, उसकी बॉडी चुरा ली गई और स्वर्गदूत उस बॉडी को लेने के लिए भागा। कभी कभी मैं सोचता हूं, प्रभु उसका बदन क्या था इतना इंपॉर्टेंट? सूरज उसके कुछ इवेंट्स बाकी थे, इसलिए मुझे उसका बदन चाहिए था। आप जानते हैं जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद ये मूसा वापस आएगा, उसका इवेंट बाकी है, इसलिए परमेश्वर को उसका बदन चाहिए था। खुदा का पाक कलाम कहता है, जब फाइनली मूसा मर गया और पूरी सेवकाई आ गई यहोशू के ऊपर, अब यहोशू इतने लाख लोगों को अंदर ले जा रहा था। अब सुनिए हुआ क्या, अब मैं उस चैप्टर पे आ रहा हूं। ये लोग जब अंदर जा रहे थे, देश को लेने के लिए अंदर ही अंदर जा रहे थे, तब सबको पता चल गया था ये जिनसे मिलेंगे वो मरेंगे, क्योंकि ये सब लोग उस देश के पीछे थे जो परमेश्वर ने कहा था उन्हें लो। और जब एक ग्रुप को पता चलता है कि कल हमारी बारी है, अब देखो उन लोगों ने क्या किया है। उन लोगों ने यहोशू से मिलने से पहले पुराने कपड़े पहने हैं। मेरे पीछे कहिए पुराने कपड़े, फटे हुए गंदे कपड़े पहने इन्होंने। उसके बाद जो बस्ता इन्होंने उठाया है ना, वो भी गंदा है। अब अमेजिंग बात, रोटियां भी गंदी थी। ऐसी रोटियां ली गई जिसमें एक फफूंदी वर्ड यूज किया गया है, खराब रोटियां। और यहोशू के पास आके कहते हैं, सर सी अवर कंडीशन, हमारा हालत देखो। क्यों, क्या हो गया? हम है ना बहुत दूर देश से आए हैं और हम लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं है, हम बहुत मेहनत करके आपके पास पहुंचे हैं। हमारे साथ एक वाचा बांधो, आप जब भी आओगे ना हमारी जमीन पे आप रह लो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें मारो मत। अब प्रभु का वचन कहता है यहोशू के सामने ये लोग आए। आपको पता है परमेश्वर क्यों चाहता था सब लोग जो इजरायली हैं जब उस देश में जाएं सबको बाहर निकालें और वहां पर रहें? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था ये अन्य जातियों के बीच में रहें? पता है क्यों? क्योंकि प्रभु को डर था, अगर ये अन्य जातियों के बीच में रहेंगे, ये अन्य जातियों की तरह बन जाएंगे। अन्य जातियों में विवाह करेंगे, लड़कियां देंगे, बेटे देंगे, सब कुछ करेंगे।
आज देख रहे हो आप दुनिया का कितना इन्फ्लुएंस है चर्च पे। एक सवाल पूछना चाहता हूं, फटा हुआ जीन्स आपको पहनना किसने सिखाया? फटा हुआ। बहनों से, एक भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं, ये फटा हुआ जीन्स को पहनना किसने सिखाया भाई? बहनों से पूछना चाहता हूं, ये जीन्स का बटन और ये टॉप, बीच में बैली बटन दिख रहा है, ये आपको किसने टीच किया? ऐसे टॉप्स पहनना कि बैठने के बाद पूरे पीछे हो जाते हैं। हु टीच यू ऑल दिस नॉनसेंस? मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, ये जो बाल आजकल आप कटवाते हैं, देखो मेरे बाल सोए हैं कि खड़े हैं? आपके खड़े कैसे रहते? तू नीचे मत कर, टेंशन मत कर, तेरे को नहीं बोल रहा हूं मैं। अब आजकल मैंने देखा है लड़कों के बाल खड़े हुए रहते, फटी हुई जीन्स, ऐसे ऐसे कपड़े के अंडरवेयर दिख रहा है। दिस इज नॉनसेंस। क्या सोचते हो ये कूल है? कोई कूल नहीं हो आप। दुनिया का असर है आप पे। सोचो, परमेश्वर ये बातें जानता था, इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा उनको उनके मध्य में मत रहना। कभी आपको पता चलता है कि आपकी टॉकिंग कितनी वर्ल्डली है? कभी आपको पता चला है संसार का कितना प्रभाव है हम पे? मार्टिन ल्यूथर अपनी किताब में लिखते हैं, संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी, परंतु बहुत सी कलीसियाओं में भी संसार देखा। आज आपको बहुत चर्चेस मिलेंगी दुनिया में, पर कितनी चर्चेस हैं जिसमें दुनिया नहीं है? डीएल मूडी अपनी पोयम में लिखते हैं, एक दिन चर्च कहां से जा रही थी और संसार उसे कहता है, हे चर्च कहां जा रहा है? मैं अपने प्रभु के पीछे जा रहा हूं। वेट वेट वेट, तेरा ज्वेलरी बहुत पुराना हो गया है, तेरा सोना बहुत पुराना हो गया है, मुझसे नया सोना ले। और दुनिया ने ले लिया। फिर संसार ने चर्च को बोला, तेरे बाल भी बहुत खराब हो गए हैं, मुझसे नया तरीका ले। और चर्च ने वो भी ले लिया। उसके बाद डीएल मूडी लिखते हैं, फिर संसार ने चर्च को बोला, तेरे कपड़े पहनने के तरीके कितने पुराने हैं, मैं तुझे न्यू वर्जन्स देता हूं, इनको पहन। और चर्च ने वो भी ले लिए। और एक समय आया, डीएल मूडी कहते हैं, संसार और कलीसिया एक जैसे दिखने लगे। दिस इज अ फेमस पोयम ऑफ अंकल डीएल मूडी। हम यहां पर दुनिया की तरह बनने नहीं आए हैं, हम यहां पर अपने खुदा की तरह बनने आए हैं। वी आर हेयर टू बी लाइक अवर लॉर्ड। जानते हैं आपका प्रभु कैसा है? जानना चाहते हैं? आपको पता है आपका परमेश्वर कितना सिंपल है? यहूदा इस्करियोती एक दिन जाता है और कहता है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं आज रात को वो कहां मिलेगा। कहां? पहले मुझे 30 सिक्के दे दो। सौदेबाजी करके बंदा बोलता है, चलो आज रात को मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन है जीसस। सब लोग गसमनी के भाग में आते हैं और यहूदा इस्करियोती कहता है, वो जो सामने खड़ा है ना, वो है। और सिपाही ये हाँ नो, ये कैसे हो सकता है? तू हमें बेवकूफ बना रहा है। एक काम कर, आगे जा, उसको किस कर। और जैसे यहूदा आगे आता है, उसको किस करता है। यीशु ने क्या कहा? यहूदा चुम्मा देके मुझे पकड़वा रहा है। आपको पता है वो किस क्यों करनी पड़ी? ये किस साइन थी सिपाहियों के लिए? यही है, आपका खुदा इतना सिंपल है कि 12 लोगों के बीच में खड़ा हो जाए ना, पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल इज ही। और हम लाख के बीच में खड़े हो जाएं तो भी पहचाने जाते हैं, आया ये मुर्गा ऐसे बाल करके। एक वो था जो 12 में भी नहीं पहचाना जाता था, इतना साधारण था। एक हम हैं जो लाखों में भी पहचाने चले जाते हैं। किसी ने कहा पॉल वॉशर से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग कैसे होते हैं? उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग यीशु की तरह सादे रहते हैं, सिंपल पीपल। और बिलाई, मैं आपको बताऊं,
एक शॉकिंग न्यूज, ये मुझे परमेश्वर ने बताया है। दिस इज ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैंने खुदा के मुंह से सुना है। अंतिम बेदारी साधारण लोगों के द्वारा आएगी। लास्ट डे रिवाइवल विल कम थ्रू सिंपल पीपल। ऐसे लोग जिनका कोई टाइटल नहीं है। आपने देखा होगा इन दिनों में, बिग टाइटल नो अनॉइंटिंग। लास्ट डेज की बेदारी उनके द्वारा आएगी। नो नेम बिग अनॉइंटिंग, बिग अनॉइंटिंग। साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर भारत हिलाएगा। गॉड विल शुक द नेशन। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? जब उन लोगों ने उसके सामने वाचा बांधी, उससे कहा प्लीज हमें मत मारना। अब सबसे खतरनाक बात आ रही है, यहोशू ने परमेश्वर से सलाह नहीं ली। एक जगह पर इन्होंने प्रेयर नहीं की, खत्म हो गए। पता है आगे चल के क्या हुआ? सारी बातें सुनने के बाद ये कन्विंस हो गए कि हाँ, ये अच्छे लोग लग रहे हैं। इन्होंने वाचा बांधी, इन्होंने खाना भी खाया और वादा किया हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अगले सुबह इन्हें पता चला कि जो लोग हमसे वाचा बांध के गए हैं ना, ये हमारे दूर के नहीं, पास वाले देश में रहते। इधर पास में एक छोटा सा कस्बा है, वहां रहते हैं। अब आप सोचते होंगे ब्रदर कौन सी बड़ी बात है, वाचा तो टूट जाती है ना। यही इश्यू है, जहां परमेश्वर का नाम आता था वहां पर कोई फेर बदल नहीं हो सकती थी। अगर अब ये लोग कहेंगे कि हम तुम्हारी वाचा को तोड़ रहे हैं, हम तुम्हें मारेंगे, तो पता है परमेश्वर गुस्सा होता कि तुमने मेरे नाम से वाचा बांधी, अब तुम इनको मारोगे तो लोग मेरे बारे में कहेंगे कि यहोवा झूठा है। अब एक ही काम है, इन लोगों को रह नहीं देना पड़ेगा। एकदम पास में रहते थे ये लोग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतिहास अलग होता सिर्फ यहोशू परमेश्वर के पास जाके कहता क्या हम वाचा बांधे। इतिहास अलग होता अगर हवा शैतान को कहती हम फल खाएंगे, आज नहीं कल, आज शाम को प्रभु हमसे मिलने आएगा और हम उससे पूछेंगे कि सांप बात कर रहा था फल खाने की, खाएं कि न खाएं। इतिहास अलग होता अगर हम में से कुछ लोग निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के पास जाते। आपकी जिंदगी अलग होती आज अगर आप परमेश्वर को हर जगह पे इन्वॉल्व करते। आप जानते हैं एक जगह है यहां पर जहां पर वे लोग परमेश्वर को नहीं बुलाते हैं और बाइबल बताती है उन्होंने धोखा खाया। हमारी बाइबल को देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए। काना नगर में एक आदमी ने उसे अपने जीवन में अपने घर के विवाह में न्योता दिया। यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे, अचानक वेलकम ड्रिंक बंद हो गई, खत्म हो गई। जो दाखरस सबको दी जा रही थी वो दाखरस समाप्त हो गई। ये बात एक ईश्वरीय बहन मरियम ने नोटिस की। अच्छा हुआ मरियम थी, कोई और होती तो सबको कहती कि जब था नहीं तो बुलाया क्यों। शुक्र है खुदा का ऐसी बहनों के लिए जो कमी घटी देखकर निंदाएं और बुराइयां नहीं करती हैं, उनकी सहायता करती हैं, उनकी मदद करती हैं। व्हाट अ लेडी, व्हाट अ गॉडली एग्जाम्पल। क्या गॉडली एग्जाम्पल है वो बहन। वो देख रही थी कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, क्या कर सकती हूं मैं। ओ यीशु के पास आके कहती है लिसन, उनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु ने कहा हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम। बोलो महिला। आप अपनी मां को महिला बोल के दिखाओ, आपको पुरुष न बनाए। आप जाके घर पे आज बोलते हो महिला मैगी बना, बोलेगी पुरुष इधर आ, ऐसे अंडरटेकर की तरह ऊपर उठा के चॉक स्लैम देगी आपको। क्या डेयरिंग है जीसस की। बोलता है महिला अभी क्यों आई है, मैं घर पे बैठा हूं, ये खुदा का काम है, अब यहां किसी का बेटा नहीं हूं, मैं यहां पर उसकी मर्जी पूरी कर रहा हूं।
यू नो द बाइबल सेज, यीशु ने यह बात सुनी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। एक ऐसी जिंदगी जियो कि मरियम की तरह। आपको पता है मरियम ने क्या किया? मरियम ने यीशु को कहा, इनका दाखरस समाप्त हो गया। उसके बाद पता है यीशु ने क्या कहा? मेरा क्या करना है इसमें? नन ऑफ माई बिजनेस। तब वो दूसरे के पास जाती है और कहती है, सुनो, वो जो कहे वो करना। लिसन टू मी। अगर आप सच में मरियम से प्यार करते हो ना, तो वो करो जो मरियम ने कहा है। मेरे बेटे की सुनो, इफ यू रियली लव मदर मैरी, मैं बहुत इज्जत करता हूं उस बहन की, पर सच में अगर आप में से कोई ऐसा है जो मदर मैरी के सामने प्रार्थना करता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एटलीस्ट जो वो कहती है वो तो सुनो। वो कहती है, मेरे पीछे मत आओ, जो मेरा बेटा बोलता है वो करो। आप जानते हैं क्या बहन है ना ये? यीशु ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, फिर भी जाके किसी को बोलती है, सुनो, वो तुम्हें बुलाएगा, जो कहे वो करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर यही सेवकाई करो। इससे पहले कि आप यहां पर आओ, उससे पहले हर एक का ध्यान यीशु की तरफ फेरने में मदद करो। व्हाट अ लेडी! उसने लोगों को ये नहीं कहा मैं इशारा दूंगी, वो बोलती है वो बुलाएगा। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी लोगों को यीशु की तरफ फेर देती है कि कोई आपसे मिले, 15 मिनट के बाद वो घर पे जाए और प्रार्थना करने लग जाए। टेल मी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सूरज भाई। फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, किसी को बनने की जरूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति के फैन बनो जो ऊपर बैठा हुआ है, वो ही हीरो है। ये बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप जानते हैं यीशु मसीह को कहा गया दाखरस बनाओ, और उसने अपने सेवकों से कहा जाओ पानी भर दो। जब पानी उन्होंने भर दिया तो कहता है अब इसमें से कुछ लेकर आओ, और उसे चखा, दाखरस बन गई थी। आपको बताना चाहता हूं, उस शादी में एक ही वजह से वो शादी बच पाई, क्योंकि यीशु वहां न्योतित था। अब सोचो, एक जगह पे परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं किया गया और उन्हें धोखा खाया, पर एक जगह पे उसे न्योता मिला था, वो शादी आबाद हो गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो अपने जीवन के हर समय में उसे सहभागी बनाता है, खाना खाने से पहले उसे सहभागी बनाता है, घर से निकलने से पहले उससे बात करके निकलता है, ऑफिस जाता है वहां पर बात करता है, ऑफिस से निकलता है धन्यवाद देता है, घर पहुंचने के बाद प्रभु से बात करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो जीवन परमेश्वर को अपना सहभागी बनाएगा, वो जीवन कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। वो जीवन कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे हर समय इनवाइट करते हैं, प्रभु मैं जानता हूं तू यहीं पर है, पर तू जेंटलमैन है। आप जानते हो शैतान कभी दरवाजे से नहीं आता, क्योंकि उसे पता है आप दरवाजा खोलोगे ही नहीं। पता है वो कहां से आता है? ऊपर से। जो ऊपर से आता है वो विदाउट परमिशन आता है, पर प्रभु ने क्या कहा? जो हृदय के द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, क्योंकि वो जेंटलमैन है, उसे आने के लिए इनविटेशन की नीड है। ही नीड योर इनविटेशन। सहभागी बनाओ उससे। खाना खाने से पहले अंकल दिनकरण की सेवकाई इतनी सामर्थ्य क्यों थी? क्योंकि अंकल दिनकरण उन्हें हर बात पे सहभागी बनाते थे। खाना खाने से पहले उन्हें बुलाते थे, प्रभु आजा हम साथ में खाएंगे। उठते थे, वॉशरूम तक जाते थे, वापस आते थे, वापस उससे बात करते थे। आपको पता है आधे घंटे का वचन प्रचार करने से पहले 6-6 घंटे वो दुआएं करते थे। आप में से जितने प्रचारक यहां बैठे हैं ना, जितना प्रचार करते हो ना, उसका दुगना परमेश्वर से बात करो, आपके हर प्रचार में अभिषेक होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं?
एक जगह पर उन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं ली, उन्होंने धोखा खाया। पर एक ऐसी जगह थी जहां पर शर्मिंदगी आ सकती थी। कितना एम्बैरस फील होता है, आपने किसी को बुलाया पर आप उसको कुछ दे नहीं पाए। वो विवाह एक वजह से बच गया, क्योंकि यीशु मसीह को वहां पर बुलाया गया था। उसे ये मत सोचिए कि आपने 20 साल पहले प्रभु को स्वीकार किया था। अच्छा सूरज भाई रुको 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 रुको, क्या मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं? तू तो सबसे ज्यादा पुकार। कुछ लोगों को लगता है उनका नाम क्रिश्चियन नाम है। व्हाट इज योर नेम? माइकल। ओ मैं बॉर्न क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन। हाथ में बीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। फिर क्या हुआ? मसीह घर में जन्मे हो तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है आप मसीह परिवार में जन्मे हो तो? मसीह परिवार में जन्म लेने से कोई मसीह नहीं बनता। अपने पापों को स्वीकार करके यीशु को नए तरीके से स्वीकार करने वाले लोग मसीह हैं। आपका नाम क्या है ब्रदर? मैं फर्नांडिस। आपका? एंथनी। आपका? मेरा नाम पौलुस। तेरा नाम? थोमा। बरोबर है। कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपनी सहभागी बनाया है? कितनी बहनें हैं जब आप वार्डरोब खोलती हैं, खुदावंत बताइए क्या पहने? आपके लिए पहनने, मुझे थोड़ी लोगों को दिखाना है, मुझे थोड़ी बॉयज को अट्रैक्ट करना है। फादर टेल मी। प्रभु ये टॉप पहनो, प्रभु शॉर्ट्स, प्रभु स्कर्ट्स, प्रभु ये कवरिंग, पूरा ड्रेस कवरिंग है। यस ये पहन। कितने भाई हैं यहां पर? मुझे बताइए, आपने झूठ बोलना बंद कर दिया, क्या होगा? 100 रुपया कम बचेगा ना? चलेगा ना? आप में से बहुत लोग झूठ बोलना बंद करें ना, आपकी नौकरी आज चली जाएगी। लेकिन नहीं, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ है, चलता है। क्या कहते हैं हम जब प्रचार बुरा करते हैं? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता है आपके साथ। द लव ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं आप हिंदी में प्रभु भोज को? प्रभु भोज। बताओ इसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? होली कम्युनियन। कम्युनियन, सहभाग्यता। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद 7 बार आराधना करता था। ये वो लोग नहीं थे जो संडे के दिन सिर्फ चर्च जाते थे या सुबह एक छोटी सी प्रार्थना करके रात को सोने से पहले छोटी प्रार्थना करते थे। इन्होंने अपने परमेश्वर के साथ संबंध रखा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है खुदा आपके लिए? छाता? तकलीफ में पुकारो बस उसको। आपके लिए कौन है प्रभु? छाता। अगस्त से लेकर दिसंबर तक खुलता है। कि वो आपके इस जीवन का परमेश्वर है। आप उसके साथ चलते हैं, आप उसके साथ बैठते हैं, आप उससे बातें करते हैं, आप उसकी सुनते हैं। आपका जीवन, पौल कहता है, हम उसमें ही चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। निकलो ये संडे क्रिश्चियन बनने से और 7 दिनों के मसीह बनिए। ये जो रविवार आप सिर्फ प्रभु को याद करते हैं ना, 6 दिन बुराई करने वाले की 7वें दिन आराधना कभी स्वीकार नहीं की जा सकती, बदर बख्श सिंह कहते थे। जो 6 दिन बुराइयां करे और 7वें दिन परमेश्वर की आराधना करे, पौलुस बताता है यह आराधना घृणित है। जब तक परमेश्वर ने, मैं सेवकों से एक बात कहना चाहता हूं, सेवकों से, जिस व्यक्ति का जीवन प्रभु ने नहीं स्वीकारा है,
उस व्यक्ति की सेवकाई भी परमेश्वर कभी नहीं स्वीकारेगा। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले व्यक्ति स्वीकारा गया, उसके बाद भेंट स्वीकारी गई। अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवकाई है। जब शैतान यीशु मसीह को कहता है मेरे सामने झुक, क्या कहा यीशु ने? हम अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे और उसी की सेवा करेंगे। उपासना पहले आई, सेवकाई बाद में आई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह प्रार्थना करके सारा दिन खुदा से दूर रहने वाले जीवन से भागो। उसे अपने जीवन में हर जगह पे सहभागी बनाओ। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज मैं आपको ये आज्ञा सिखा रहा हूं ना कि प्रभु के साथ सहभागी बनो, विश्वास करो आने वाले दिनों में आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। मैं कभी कभी सोचता था कि परमेश्वर ने हमें इतनी आज्ञाएं क्यों दी, पर मैंने एक दिन प्रभु से एक उत्तर सुना, हर आज्ञा तेरे भले के लिए, हर आज्ञा तेरे भले के लिए। आप जानते हो पुराने नियम में एक आज्ञा थी कि अगर कोई टॉयलेट करने के लिए कहां जा रहा है तो टॉयलेट करने के बाद उसे अपने टॉयलेट के ऊपर मिट्टी डालनी है। ये कमांड है। दिस इज द कमांड ऑफ गॉड। किसके वास्ते है? आपके भले के लिए है, क्योंकि वहां से गंदगी उठती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हें कहां से भी किसी का गधा और घोड़ा मिलता है उसको लौटा दो। एक दिन न लौटाओ, आप पे छाप लगेगी कि आपने चोरी की है। किसके भले के लिए थी? आपके भले के लिए थी। प्रभु ने कहा है व्यभिचार मत करो। आपको क्या लगता है अगर आप व्यभिचार करोगे या न करोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बाइबल कहती है जब उसे कोई राजा बोलने वाला भी नहीं था तो भी वो राजा था। जब उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं था तो भी वो परमेश्वर था। आपकी आराधना ने उसे परमेश्वर नहीं बनाया है, वो तब भी परमेश्वर था, वो अब भी परमेश्वर है। आप उसकी आज्ञा मानो न मानो उसे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए। बिलाई, एक बात आप याद रखिएगा और जान लीजिएगा, प्रभु आपके बगैर भी प्रभु है, पर आप उसके बगैर कुछ नहीं है। वो आज भी बाइबल बताती है यशायाह की किताब में, कौन उसका मंत्री हुआ, किसने उसे सलाह दी। सृष्टि बनने से पहले ओ परमेश्वर अय्यूब को कहता है जब मैं दुनिया बना रहा था तब तू किधर था। परमेश्वर अय्यूब को कहता है तुझे पता है गधा कभी भय नहीं खाता। आप गधे के सामने न्यूक्लियर बम फाड़ दो, उधर ही खड़ा रहता है। परमेश्वर अय्यूब से कहता है गधा भय क्यों नहीं खाता, घोड़ा भय क्यों नहीं खाता। आपने देखा है घोड़े को, युद्ध में दौड़ता है, सामने से तीर सारी तलवारें आती है तो भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। परमेश्वर अय्यूब से कहता है वो भय क्यों नहीं खाता। अरे वो था, वो है, वही आने वाला है। वो परमेश्वर आपके बगैर भी परमेश्वर है, लेकिन वो आपको क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि वो आपके भले के लिए है। आप कुछ नहीं हो उसके बगैर। कई लोग हैं जो उसके बगैर बहुत बड़े व्यक्ति इस दुनिया में हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, सब उसके सिंहासन के सामने भिखारियों की तरह खड़े होंगे। ये जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं ना, जिनकी शादियां खत्म नहीं होती, मैं उस दिन प्रभु को कह रहा था, प्रभु बचा इन विचारों को, इन गरीबों को। सबसे गरीब लोग यही हैं, अमीर तो यहां बैठे हैं। रियली मैंने प्रार्थना की उसके लिए। मैंने कहा प्रभु उस गरीब को बचा, जिसके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं है। वो अमीर थोड़ी हुए, अमीर तो हम हैं। हम जानते हैं मरने के बाद हम कहां जाएंगे। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु से सहभागिता रखो।
कहो अपने बाजू वाले को, प्रभु को अम्ब्रेला की तरह यूज मत करो। आज आग है मुझ में। आज आग है मुझ में। परमेश्वर का इस्तेमाल मत करो, वो तुम्हारे जिंदगी का परमेश्वर है। तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो, वो तुम्हारे बगैर भी खुदा है। तुम्हारी आराधना उसे खुदा नहीं बनाती। वो था, वो है, वही आने वाला है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, वो पवित्र है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है, वो जीवन और पुनरुत्थान है। संसार बनने से पहले वो था और संसार के खत्म होने के बाद भी वही रहेगा। वो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिर है। उसके निर्णय ठीक और सच्चे हैं और बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीरकर हमारे बीच में आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। लेट्स द फायर ऑफ गॉड इज हियर। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, जल्दी से ऊपर आएं। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं
मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है। उनको इससे मतलब है, क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से लीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।